स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इसी के साथ साथ आज मैं इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं कंप्लीट रोड मैप ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रोड मैप का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपको किस अप्रोच से रियल नंबर्स को पढ़ना है, किस अप्रोच से आपको रियल नंबर स्टार्ट करना है, जिससे कि आप एक ही बार में पूरे चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी को एक ही बार में समझ जाएं और एक ही बार में सीख जाएं। बहुत यूजफुल वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ कंप्लीट रोड मैप तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में यह भी प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको रियल नंबर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस को छोड़ने हैं और ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनको आपको करके ही जाना है और मेनली वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सी बुक्स आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए पढ़नी है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आज 31 अक्टूबर है, मेनली आपके पास हार्डली 2 मंथ्स के अप्रॉक्स का टाइम है। इसमें कि अगर आपने अभी तक क्लास 10 में मैथ्स को स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टूडेंट जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने क्लास 10th का मैथ्स बोर्ड देना है। ये कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, तो इसको स्टूडेंट्स आप अपने दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 10 में स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही होते हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप 1 महीना 1.5 महीना भी अगर आप अच्छे से मैथ्स को पढ़ लें तो आप इजीली 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये देखा है कि वो ये पढ़ रहा है, वो ये पढ़ रहा है, वो अपनी ये तैयारी कर रहा है, स्कूल्स में ये चल रहा है, कोचिंग में ये चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करें, अपने हिसाब से आप तैयारी करें। किसी एक टीचर को आप अच्छे से फॉलो कर लीजिए जिनके ऊपर आपको 100% विश्वास है कि हमको जो भी बताएंगे वो हमारे भले के लिए होगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी भटके ना और आप स्टूडेंट्स मेहनत करें, आपका स्कोर हमेशा अच्छा ही होगा। तो स्टूडेंट्स मेनली रियल नंबर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक पार्ट है इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम, और सबसे तीसरा वाला है स्टूडेंट्स प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी। रोड मैप में स्टूडेंट्स यही होता है कि हम लोग को एक नक्शा मिल जाता है कि हम लोग को रियल नंबर्स को किस हिसाब से पढ़ना है, जिससे कि हमारे सामने अगर रोड मैप होता है तो हमारे सामने अप्रोच हमें पता लग जाती है कि हमें इस रास्ते पर चलना है। तो आप स्टूडेंट सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को कवर करेंगे, उसके बाद आप एचसीएफ एंड एलसीएम को आप पढ़ेंगे और प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी को पढ़कर आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक बात और मैंने स्टूडेंट्स देखी है कि क्लास 10 में स्टूडेंट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एनवायरनमेंट का कह दो या फिर आप बाहर के लोगों का कह दो कि बाहरी हवा से आपको ऐसा बता दिया जाता है कि क्लास 10 एक बहुत बड़ा हुआ है। अगर आप बोर्ड में पेपर देने जाएंगे तो आपको पता लगेगा ऐसा स्टूडेंट कुछ नहीं है। ऐसे लोगों से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें। अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है तो आप स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि जो रियल नंबर्स है इसका मेनली वेटेज कितना है। तो स्टूडेंट्स क्लास 10 बोर्ड में 6 मार्क्स का स्टूडेंट्स रियल नंबर से पूछा जाता है और ये बेहद ही इजी चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट्स आप सभी कुछ पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या करा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये भी स्टूडेंट 33.33% पूछा जाता है, ये भी स्टूडेंट 33.33% पूछा जाता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। और प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टूडेंट्स होता है 3 मार्क्स का। अब स्टूडेंट्स मैं आपको मार्किंग स्कीम बता देता हूं, जिसमें कि स्टूडेंट्स आपसे एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इसमें आपका 2 नंबर का पूछा जाता है और प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। आपने स्टूडेंट सुना होगा कि प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी में से प्रूफ दैट रूट 2 इज इररेशनल, रूट 3 इज इररेशनल, या तो अकेले में पूछा जाता है या फिर आ जाता है 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल, 1/√2 इज इररेशनल। तो ये स्टूडेंट बहुत इजी सा चैप्टर है, तो इसमें अगर आप सब कुछ भी पढ़ ले तो भी स्टूडेंट्स कोई बड़ी बात नहीं, आधे घंटे का ये मुश्किल से चैप्टर है, आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप पढ़ लीजिएगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, 6 7 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर, और इसके बाद स्टूडेंट्स एचसीएफ और एलसीएम हम लोग स्टूडेंट 2 मेथड से निकालते हैं। एक तो स्टूडेंट मेथड होता है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय द फार्मूला, जो कि स्टूडेंट फार्मूला होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर a इनटू b। तो इसमें आप देख लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। एक तो ये हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एक हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम मेथड बाय द फार्मूला, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के साथ जब आप प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी पढ़ लेंगे तो ये स्टूडेंट ज्यादा आपको मुश्किल से 1 घंटे से भी कम में आप इस चैप्टर को स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर प्रूफ ऑफ इररेशनैलिटी को अगर देखें तो ये मुश्किल से 15 मिनट, और अगर इनके हिसाब से 5 मिनट भी जोड़ लें तो मुश्किल से 40 से 45 मिनट में आप इसको कवर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है क्या हम इसमें छोड़े, तो मुझे नहीं लगता इसमें कि आप कोई से भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। और स्टूडेंट अगर और मेनली स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो एवरी ईयर आता ही आता है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल या फिर प्रूव दैट 2 +
3√5 इज एन इरेशनल नंबर या 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब एक बात बताइए, अगर आप इसको भी कवर कर ले तो आप क्या एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल सकते बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? जैसे मान लीजिए 140 आया है, तो क्या किसके बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या किसके एचसीएफ एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं? और एक स्टूडेंट्स और फॉर्मूला होता है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, और जब एलसीएम निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। बाकी स्टूडेंट्स मैंने वन शॉर्ट वीडियो में आपको रियल नंबर्स का A to Z एक्सप्लेनेशन दिया है। बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने आपको ये बताया है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, क्योंकि स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन को सीख लेते हैं, एक बात होता है सीखना और एक बात होता है अपने पेपर में लिखना। आप स्टूडेंट चाहे कितना भी स्टूडेंट्स आप होशियार हो जाएं, लेकिन अगर आपको कायदे से लिखना ही आता है तो ये स्टूडेंट्स आपके सबसे बड़ी जीत है। क्यों? क्योंकि हमें वहां टीचर को इंप्रेस करना है। आपको बहुत इजी मेथड से मैंने बताया है, बाकायदा अपने हाथों से अपने आंसर बताए हैं आपको कि आप किस प्रकार से अगर ये लैंग्वेज लिख के आते हैं तो आपको स्टूडेंट फुल मार्क्स मिलेंगे। 50 मिनट्स में स्टूडेंट्स मैंने कंप्लीट क्वेश्चन उसमें बताए हुए हैं, जिसमें कि आपके पीवाईक्यू भी शामिल है, सैंपल पेपर भी शामिल है, हॉट्स भी शामिल है, वर्ड प्रॉब्लम भी शामिल है, सब कुछ में मैंने आपको अभी एनसीईआरटी के साथ साथ और भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब स्टूडेंट बात आती है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स कल मैंने शॉर्ट वीडियो में आई थिंक 30 सेकंड की वो वीडियो है, उसमें मैंने 7 क्वेश्चंस आपको रियल नंबर के बताए हैं। अगर आप स्टूडेंट्स वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। रियल नंबर भी मैंने 50 मिनट्स में वन शॉट एक चीज को मैंने आपको उससे बताया, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप जिन टीचर से पढ़ते हैं उनकी भी देख सकते हैं। तो इसमें वो आपके ऊपर मैटर करता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स बात करें कि प्रूव दैट √2 √3 3 + 2 √5 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, कि आपको स्टूडेंट्स प्रूव करना है √2 √3 3 + 2 √5 और 1/√2 इज एन इरेशनल। ये स्टूडेंट्स आप कतई छोड़ के नहीं जाएंगे अपने पेपर में। आप ये मेरे को ये कहते हैं ना कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये 100% आपको देखने को मिलेगा। 3 सेट होते हैं आपके, तीनों सेट में ये स्टूडेंट्स को भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप स्टूडेंट प्लीज इन क्वेश्चन को करके जाए, या तो सिंगल वाला करके जाए √2 एंड √3, या फिर 3 + 2 √5, या फिर 1/√2। इसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या 6 की पावर n डिजिट 0 पर एंड होगा या नहीं? अब आप कहेंगे इसके सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन भी मैंने कंप्लीट वीडियो में जो 50 मिनट्स की है उसमें मैंने आपको इन क्वेश्चन के साथ साथ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराया, उसमें ये क्वेश्चन भी शामिल है 1/√2 के, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। और बाकी स्टूडेंट बाकी प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये स्टूडेंट बहुत ही इजी चैप्टर है, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है स्टूडेंट। जिसमें अगर आप स्टूडेंट ये चैप्टर को बहुत अच्छे से कर ले जाते हैं तो आप स्टूडेंट इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। अब स्टूडेंट्स बारी आती है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। इसी में ही स्टूडेंट्स का आधे से ज्यादा टाइम निकल जाता है। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि बोर्ड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लास 10th में आप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टूडेंट्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसा होता है कि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं विदाउट चेंजिंग द डिजिट्स, मतलब और मेनली एमसीक्यू, जो कि आपके 20 एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू जिसमें मेनली बस क्या करते हैं, बस क्वेश्चन उठाया और पेंट कर दिया, क्वेश्चन उठाया और प्रिंट कर दिया। मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा आपको कोई सी भी बुक प्रेफर नहीं करनी है। और सबसे पहले अगर आपकी कोई भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टूडेंट से एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कोई आरडी नहीं, कोई आरएस नहीं, कोई साइड बुक नहीं, कोई सैंपल, कुछ नहीं। सबसे पहले आप अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को निपटाइए। आप पहले एनसीईआरटी का एक एक सवाल अगर आपने स्टूडेंट्स अगर याद कर मतलब बहुत अच्छे से समझ लिया, उसकी अप्रोच समझ ली, आपके स्टूडेंट्स 80 आउट ऑफ 100 जाएंगे स्टूडेंट्स, मेरी गारंटी है। उसके बाद अगर आपकी एनसीईआरटी हो जाती है तो एनसीईआरटी एग्जाम में आपके जो मेनली एमसीक्यू है और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ इन 2 चीजों पे काम कर लेते हैं। और तीसरी चीज स्टूडेंट्स होती है मेक प्रॉपर नोट्स, क्योंकि एक दिन पहले तो ऐसा है नहीं कि आप कोई वीडियो लेके बैठेंगे, अपने हाथों से स्टूडेंट्स आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर फर्स्ट चैप्टर से लगाकर लास्ट चैप्टर तक आपके पास विद प्रॉपर सॉल्यूशंस होने चाहिए, जिससे कि आप अपने बेस्ट अप्रोच से पढ़ सके। तो आपको क्लास 10 में मेनली 3 चीजों पे काम करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जो बुक्स मैंने बता दी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और तीसरा स्टूडेंट्स आपका विद प्रॉपर नोट्स। बस ये 3 ही चीजें हैं और स्टूडेंट कुछ नहीं। बाकी अगर आपको जो भी बाहर की जो हवा दे रहा है स्टूडेंट्स आप प्लीज उससे बचें। बोर्ड स्टूडेंट्स वाकई में बहुत ईजी है। जब आप स्टूडेंट बोर्ड दे लेंगे, जब आप 11th 12th में पहुंचेंगे, तब आपको स्टूडेंट खुद रियलाइज होगा कि हमें क्या क्यों ही बेवकूफ बनाया जाता था। तो मैं स्टूडेंट्स आपसे पहले से कह दे रहा हूं कि बस अपने पॉजिटिव अप्रोच से पढ़ें। बाकी ये स्टूडेंट्स से कंप्लीट रोड मैप था कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है।
बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने शॉर्ट वीडियो में बता रखे हैं। अगर आपने उतना कर लिया, 6 और 2 8 क्वेश्चन है बस। अगर 8 क्वेश्चन आपको ये करके जाने हैं, इसमें की वर्ड प्रॉब्लम भी शामिल है। इसके अलावा रियल नंबर से आपसे चाहे कितना भी टफ पेपर क्यों ना बन जाए, इससे बाहर रियल नंबर से नहीं पूछा जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर वर्क अपॉन दीज थिंग्स एंड ट्राई योर वेरी बेस्ट एज कैन एज पॉसिबल। बस अपना बेस्ट देना है, बाहर की हवा से बचना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। और जो भी स्टूडेंट्स आप तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट्स आप अप्रोच को समझे। मैथ अगर आपने अप्रोच को समझ लिया तो आप स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बस डरना किसी से नहीं है, अपने आप पे विश्वास करना। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, आई लव माई इंडिया। जय हिंद, जय भारत।